Hello beta, this is Vinod Solanki. Good afternoon everyone from SL Education Point. Today we will start 5.3 exercise 5.3 and arithmetic progression chapter 5. हमने लास्ट वीडियो में बच्चे 5.3 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड का फिफ्थ पार्ट तक. सो नाउ अगेन वी विल स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो आपकी स्क्रीन पर आपको गिवन है इंफॉर्मेशन. क्या गिवन हो रखी है बच्चे? a टू b इक्वल में 8 और sn इक्वल में 90. आपको फाइंड क्या करना है? n एंड d आपको फाइंड करना है. सो बच्चे अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि गिवन क्या क्या है, उस गिवन से हमें फाइंड कैसे करेंगे. सो अब इसमें एक चीज आपको n की वैल्यू निकालना है और a और d दिया हुआ है. हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. an का फॉर्मूले से क्या फायदा होगा, तो a प्लस n माइनस का 1:2 में d. an कितना दिया हुआ है, हमें दिया ही नहीं है an. तो an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म. सो हमें लास्ट टर्म भी गिवन नहीं है और n भी नहीं है हमारे इसमें, a और d दिया हुआ है. सो आई होप कि इजिली वी कैन फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. यहाँ से तो नहीं हो पाएगा, तो आइए हम Sn के फॉर्मूले से करते हैं. और Sn के फॉर्मूले से हमारे पास कितना हमारे पास फाइंड हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो Sn के फॉर्मूले से Sn इक्वल में कितना दिया हुआ है 90 और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1:2 में d और इक्वल में कितना है 90. अब यहाँ से n की वैल्यू नहीं दी, n/2. a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में n-1 नहीं दिया हुआ. d की वैल्यू कितनी है इसमें 8 और इक्वल में कितना दिया हुआ है 90. सो n/2 हो गया, फिर उसके बाद 2 2 4 हो गया, फिर n-1 मल्टीप्लाई करते हैं 8n-8 इक्वल में कितना है 90. सो n/2 हो गया, फिर यहाँ से इसमें से लेस कर देंगे माइनस का 4 प्लस में कितना है 8n और इक्वल में कितना है 90. इस n/2 को बराबर के उधर ले जाते हैं, माइनस का 4 और यहाँ से 8n इक्वल में 90. अब ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ से मल्टीप्लाई और यहाँ से कितना जाएगा अपॉन में n हो जाएगा. नहीं तो एक काम करते हैं, इसको ले जाए बगैर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले यहाँ पर बेटर होगा, आपके लिए फायदा होगा. यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 2, तो n/2 कॉमन ले लिया मैंने 2, अंदर क्या बच गया माइनस का 2 प्लस में क्या बचा 4n इक्वल में कितना बच गया 90. 2 से 2 कैंसिल, ये 2 यहीं से कैंसिल कर दिया, कितना बच गया n माइनस का 2 प्लस में n और 4n इक्वल में कितना है 90. अब बच्चों n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4n² माइनस का 2n पीछे लिख दिया और इक्वल में कितना आ गया 90. 4n² माइनस का 2n इसको इधर लेकर आएंगे माइनस का 90 इक्वल में कितना है 0. ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. और हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लास्ट फोर्थ चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था. सो आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है. और क्या नाम है, ट्राई करने के बाद आप खुद सॉल्व करने की एक बार कोशिश करेंगे. इट इज वेरी इजी. n की वैल्यू जो फाइंड होगी, आपको क्या करना है, d की वैल्यू भी निकालनी है. तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे an का, a प्लस n माइनस का 1:2 में d. तो जैसे ही आपने n की वैल्यू निकालोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, d की वैल्यू निकल जाएगी. आपको n की वैल्यू निकालने के बाद हाँ वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से an निकल जाएगा. आपको इसमें और क्या निकालना था, अच्छा n और sn निकालना था. क्या निकालना था, वन मोर थिंग बच्चे, आई थिंक 6th क्वेश्चन में n और an निकालना है. n और an, d नहीं निकालना, d तो ऑलरेडी आपको गिवन है. n और an निकालना, तो an यहाँ से आराम से निकल जाएगा. सो ये हमारा 6th क्वेश्चन था, 6th पार्ट था. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में क्या करेंगे, 7th क्वेश्चन में भी हमें सेम यही प्रोसेस यूज करना है एंड नथिंग एल्स. 7th क्वेश्चन हमारा 7th जो पार्ट है बेटा हमारे पास, 7th पार्ट में क्या करना है, इसमें गिवन हमारे पास दिया हुआ है. गिवन कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है 7th पार्ट में. a बराबर में कितना दिया हुआ है 8 कोमा, और an कितना दिया हुआ है 62 दिया हुआ है कोमा, sn कितना दिया हुआ है 210. उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है n एंड d, n और d की वैल्यू फाइंड करनी है 7th पार्ट में. आइए हम करते हैं स्टार्ट इसको. n और d की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें क्या करें, इसमें हमारे पास an और sn दिया हुआ है. अब sn के लिए हमारे पास n निकालना है, तो a प्लस में l, n नहीं है हमारे पास, तो n कैसे निकालेंगे. तो एक काम करते हैं, an इक्वल में a प्लस n माइनस का 1:2 में d. तो an 62 इक्वल में a कितना है 8 प्लस में
n निकालना है और d भी नहीं दिया, तो इसमें कैसे करेंगे बेटा हम? अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दें। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें an को हम क्या बोलते हैं, l भी बोलते हैं, तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था Sn का, n/2 a प्लस में l। अब Sn कितना दिया हुआ है 210, और फॉर्मूला में n तो निकालना ही है, a कितना दिया हुआ है 8 और l कितना दिया हुआ है, इसको मैं क्या बोलूंगा, l भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख दिया 62, तो 210 इक्वल में n/2 प्लस कर दें 70 और कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आएगा 35। तो 210 इक्वल में 35n। तो n की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अपॉन में कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा। कैंसिल आउट करने पर कितना आएगा, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। 5 से काटूंगा, 5 से 35, 5 से 5 20, 5 में 10, 7 से काटा 7 42। तो बच्चे n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ चुकी है। नाउ मुझे d की वैल्यू भी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ an के फॉर्मूले में, a प्लस n माइनस 1 में d। अब an का मतलब कितना दिया हुआ है 62, a की वैल्यू 8 दी हुई है, n की वैल्यू 6 आ चुकी है, d की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर लूंगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास 7th क्वेश्चन ये हमारा था। नाउ 8th क्वेश्चन करते हैं। 8 पार्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8 पार्ट में हमारे पास 8th में दिया हुआ है बच्चे, गिवन दिया हुआ है a n इक्वल में 4। 8 पार्ट a n इक्वल में 4 कोमा, और d इक्वल में कितना दिया हुआ है 2 कोमा, उसके बाद Sn कितना दिया हुआ बच्चे माइनस का 14। सो हमारे पास ये 8 में गिवन है और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें इसमें करने के लिए बोल रहा है n और a। सो n और a की वैल्यू करनी है हमें फाइंड। 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, n और a की वैल्यू हमें कैसे करेंगे फाइंड। अब इसमें हमारे पास an, तो an इक्वल में कितना दिया है 4, सो a प्लस n माइनस 1 में d इक्वल में 4, a की वैल्यू नहीं दी, a प्लस n माइनस 1 में d की वैल्यू 2 दी हुई है इक्वल में 4। सो अब यहाँ से a प्लस, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल, तो 2n माइनस का 2 इक्वल में कितना है 4। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो पहले तो मैंने क्या करा, प्लस में 2n रहने दिया, तो इसको उधर ले गया 6 हो गया, और a इक्वल में कितना हो गया 6 माइनस का 2n हो गया। बच्चे मेरे पास a की वैल्यू यहाँ पर जो आई है वो आई है 6 माइनस का 2n। अब मैं इसको यूज करूंगा, Sn को यूज करूंगा, माइनस का 14 गिवन है, n/2 हो गया 2a प्लस n माइनस का 1 में d, और इक्वल में कितना है माइनस का 14। n की वैल्यू मेरे पास नहीं दी, वो मुझे निकालनी है। 2a की वैल्यू मैंने ये निकाली है 6 माइनस का 2n, फिर प्लस n माइनस का 1 में d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2, इक्वल में माइनस का सॉरी। अब इसके बाद क्या करेंगे, n/2, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, 2 6 12 माइनस का 2 2 जा 4n, प्लस में इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का 2 इक्वल में माइनस का 14। नाउ इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले अंदर को, तो ये 12 है बच्चे, ये 2 है, तो 12 में से 2 गया 10 माइनस का 4 प्लस 2n माइनस का 2n, प्लस में कितना आ गया 10 आ गया, और इक्वल में कितना है माइनस का 14। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया अंदर, ये हमारे पास माइनस का n, और प्लस में कितना आ गया 5, और इक्वल में कितना है माइनस का 14। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का n² प्लस में 5n, उसके बाद इक्वल में माइनस का 14। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बराबर के उधर ले जाएंगे, n² माइनस का 5n और प्लस का 14 इक्वल में कितना आ गया 0। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करेंगे अच्छे से आपको पता है। सो फैक्टराइज करने के बाद n की हमारे पास जो वैल्यू निकलेंगी वो हमारे पास वैल्यू होगी n, और उसके बाद हमें a निकालने के लिए an वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इट इज ओवर 8th पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास 9th है हमारे पास का क्वेश्चन। सो बेसिकली बेटा जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप समझ लेना इसको एक एक क्वेश्चन को। नाउ थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, अब इसमें हमारे पास 9th वाला जो पार्ट है, 9th में क्या करना है, गिवन दिया हुआ है पहले से ही, हमें क्या दिया हुआ है गिवन,
ए बराबर में 3 कोमा एन बराबर में 8 दिया हुआ है, फिर उसके बाद एस बराबर में कितना दिया हुआ है, एस बराबर में 192 दिया हुआ है। हमें इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है बच्चे, फाइंड करना है डी। नाउ 10th क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ साथ के साथ। एल बराबर में दिया हुआ है 28 कोमा और एस बराबर में दिया हुआ है 144 और उसमें आपको फाइंड करना है, टोटल टर्म दी हुई है इसमें ऑलरेडी 9 और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है बच्चे, इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए। तो ये हमारे पास 9th और 10th पार्ट थे। अब इस 9th और 10th पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। एस का मतलब होता है सम, सम दिया हुआ है 8 टर्म्स का, n बराबर में 8 दिया हुआ है, इट मींस s दिया हुआ है यानी s 9, s 8 दिया हुआ है बच्चे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 2a plus n-1 is to में d। तो s 8 टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 92, n कितना दिया हुआ है 8/2 और 2a, a कितना दिया हुआ है 3, 8 n-1 यानी 8-1 और d हमें निकालना है। सो 192 कैंसिल आउट करेंगे 4 और उसके बाद 2 3 जा 6 प्लस 7 में से बन गया 8 में से बन गया 7 और d से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 192 इक्वल में 6 चौक 24, हाँ 4 चौक 24 प्लस 4 सकते 28 d। उसके बाद 192 में से 24 लेस कर देंगे एंड 28 डी लेस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 गया 6 और 1 और अपॉन में कितना है 28 इक्वल में कितना है डी। इसको हम एक ही डिजिट से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने डिजिट पे कटेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 छः 42। तो डी की जो वैल्यू बचे वो कितनी आ गई 6। तो ये हमारे पास 9th का आंसर था। अब 10th क्वेश्चन के लिए हमने करना क्या है, 10th पार्ट के लिए भी हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, एस एन का फॉर्मूला, बट इसमें एल दिया हुआ है तो इसलिए हम n/2 और a प्लस एल यूज करेंगे। तो n कितना दिया है 9, यानी s 9 टर्म्स का सम निकालना है, यानी सॉल्व करना है इसको, यानी 9/2। उसके बाद a कितना है, a हमारे पास निकालना है यहाँ पर, और l कितना दिया हुआ है बच्चे, l दिया हुआ है 28। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। s9 कितना दिया हुआ है 144 और इसको इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो 2/9 हो जाएगा और यहाँ से a प्लस 28। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 3 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 3 8 जा 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 और 3 से काटेंगे फिर 16 पे कट जाएगा, 16 2 जा 32 इक्वल में कितना है a प्लस में 28 और इसको इधर लेकर आएंगे तो 32 माइनस का 28 इक्वल में a यानी 4। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चे 4। सो ये हमारे पास 10 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के। सो ये फाइनली हमारे पास फिनिश हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन क्वेश्चन 10th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस चालू होंगे। स्टेटमेंट में आपको वन बाय वन करके आपको पढ़ता रहूंगा और आप उनको अच्छे से ध्यान से सुनना और फिर देखते हैं हम इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इनको क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आपको स्टेटमेंट पर थोड़ा सा ध्यान देना है और ये ध्यान देना है कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। मैं आपको ध्यान से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। 4th क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसमें, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी। सबसे पहले 4th क्वेश्चन के अंदर आपको एपी गिवन है। एपी आपको क्या गिवन है, एपी में आपको दिया हुआ है 9 17 25 कोमा, उसके बाद आपको दिया हुआ है मस्ट बी टेकन सम एज कितना लेना है आपको इसमें 336। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये ध्यान से समझने वाली बहुत जरूरी बात है। क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चे कि 636 जिसका सम आए, इस वाली एपी का जो सम है वो 336 है। तो इसके लिए मैं n की कितनी वैल्यू लूं, यानी एपी के अंदर इतनी कितनी टर्म होनी चाहिए कि जिससे कि उनका सम जो हो वो कितना होना चाहिए 636 होना चाहिए, 336 होना चाहिए। तो a बराबर में कितना दिया हुआ 9 और s हमें नहीं दिया हुआ, इसमें हमें d की वैल्यू दी हुई है 17 माइनस का 9 यानी कितना आ गया 8 आ चुका है। उसके बाद हमें कितना दिया हुआ है 336 में हमारे पास s को हम क्या बोलेंगे सम दिया हुआ है यानी sn दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 और 2a प्लस में n-1 इस 2 में d और उसके बाद ये हमें दिया हुआ है पहले से ही 336 दिया हुआ है और n/2 और 2a कितना दिया हुआ है 9
n प्लस में n माइनस का 1 इस टू में d कितना दिया हुआ है 8। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 636 n/2 हो गया और उसके बाद 2 में 18 हो गया, प्लस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 8n माइनस का 8 हो गया और 636 हो गया, इक्वल में कितना हो गया n/2 हो गया और लेस कर देते हैं 18 में से 8 गया 10 प्लस में 8n हो गया। सेम जैसे हमने पहले कॉमन लिया था 636 और कॉमन लेंगे इसमें से, तो बाहर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर 5 और 4n बच गया, तो कैंसिल आउट कर दिया तो 636 और उसके बाद कितना बचा n और यहाँ कितना बच गया 5 प्लस 4n और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे n को, तो 636 इक्वल में कितना आ गया 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अगर आगे हम, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, मैं 636 को बराबर के इधर ले जाता हूँ तो 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस का 636 और इक्वल टू में कितना है 0। तो बच्चे ये हमारे पास एक क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और आई थिंक यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑलरेडी हमने पहले सॉल्व कर देखा हुआ है। सो ये आपका वर्क है, एक बार आप इसको करने की कोशिश करना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में वही सेम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। सो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन ध्यान से समझना। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी की फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है कितनी 5 दी हुई है। एपी की फर्स्ट टर्म आपको एपी की फर्स्ट टर्म यानी फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म यानी ए कितना दिया हुआ है 5, उसके बाद लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 45, इट मींस एल या ए एन कितनी दी हुई है 45 दी हुई है। नाउ सम इज 400, सम दिया हुआ है 400। अब ये सम कितने टर्म्स का दिया हुआ है ये नहीं पता, हमें वही निकालना है। और क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है सम n निकालना है, फाइंड n और कॉमन डिफरेंस यानी d। आइए हम इसको निकालते हैं n और उसके बाद d किस तरह से निकालेंगे। सो इट इज वेरी इजी बच्चे, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी छोटे छोटे क्वेश्चंस में सॉल्व करना सीखा हुआ है वैसे हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो आप ध्यान से देखिए आपको कि ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn का, क्या था n/2 और a प्लस में l, राइट, याद आ गया होगा। Sn मतलब कितना है 400, 400, n की वैल्यू तो निकालनी है। अच्छा a की वैल्यू 5 दी हुई है और l की वैल्यू 45 दी हुई है। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। 400 हो गया, n/2 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है तो प्लस करेंगे 550, कैंसिल आउट कर दिया 25 हो गया, 400 इक्वल में 25n हो गया। नाउ n की वैल्यू 400 अपॉन में कितनी आ गई 25, कैंसिल आउट करेंगे 16। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 16, 16 हमारे पास n है, यानी टोटल टर्म्स कितनी है 16 है, जिनका सम कितना है 400 है। नाउ n की वैल्यू 16 आ चुकी है, d की वैल्यू के लिए आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। an का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस का 1:2 में d। an कितना दिया हुआ है 45, a कितना दिया हुआ है 5, n आपने अभी निकाला है 16 और d की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला अपनाओ और आंसर पाओ। सो ये आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास 6 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट इसका। 6 क्वेश्चन में भी क्या करना है, सेम ऐसी है, सारे के सारे स्टेटमेंट आसानी से आराम से पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस को समझते जाओ, सारे क्वेश्चंस आराम से होते जाएंगे। सो 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP 17 एंड 350। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इट मींस a बराबर में कितना दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म का मतलब an कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है, राइट। इफ कॉमन डिफरेंस इज नाउ इट मींस d की वैल्यू कितनी दी है 9 दी हुई है, वेरी गुड। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, इट मींस फाइंड करना है क्या आपको n और sn, क्या निकालना है n और sn। हाउ मेनी टर्म, कितनी टर्म है और उनका सम कितना है। सो n अगर निकल जाए अगर कैसे भी करके, सो आपको sn निकालने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, राइट। अब n कैसे निकालें ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बिल्कुल आसान है। an इक्वल में a प्लस n माइनस का 1:2 में d। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, सदाबहार फॉर्मूला है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। an का फॉर्मूला तो 350 और इक्वल में कितना है a 17 प्लस में n माइनस का 1 और इस 2 में d कितना है 9। अब 350 और उसको बाद इसको सॉल्व करेंगे 17 प्लस
9n माइनस का 9 हो गया 350 और इक्वल में कितना है 17 में से 9 लेस करेंगे 8 आ जाएगा और 9 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको लेस करेंगे तो 350 माइनस का 8 इक्वल में 9n लेस कर दो 342 इक्वल में 9n। अब n की वैल्यू निकालने के लिए 342 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है। डिवाइड करो 9 से काटेंगे इसको 9 के 27 9 चौक 36 9 के 27 काट दिया और उसके बाद 17 फिर 17 के बाद कितना आ गया 3 4 17 9 के बाद था तो कितना आ गया। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 3 और 8 यानी n की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चे 38। तो n की वैल्यू जो 38 आ चुकी है तो s निकाल लें s38 तो s38 का फॉर्मूला क्या होगा 38 यानी n by 2 38 by 2 2a कितना है हमारे पास 17 है वेरी गुड प्लस n कितना है n हमारे पास 38 है वेरी गुड माइनस का 1:2 में d कितना है 9 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर है। आंसर भी एक बार आप अच्छे से मैच करते जाना कहीं आपको लगे कि भाई आंसर कुछ और आ रहा है। सो आई थिंक आपको आंसर सारे के सारे मैच ही हो रहे होंगे आप टेंशन मत लेना ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास ये हमारे पास 6th क्वेश्चन था। सो n हमारे पास 38 आ चुका है और s38 आराम से आप निकाल सकते हो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे 1 बाय 1 करके हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो 7th क्वेश्चन करते हैं हम। 7th क्वेश्चन किस तरह से करेंगे आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो बेटा अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सो मुझे कमेंट करके भी आप प्लीज बताते रहना कि सर मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ऐसी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ताकि मैं आपके लिए जिस तरह से आप चाहोगे उस तरह से मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। बट इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आपको कमेंट भी करनी होंगी डेली की डेली। हर बार मैं आपको अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारा 7th क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करना बच्चे। हमें इसमें फाइंड करने के लिए पहले ही बोल दिया 7th क्वेश्चन में कि S22 निकालना है 22 टर्म का सम निकालो यदि इफ d इक्वल में 7 दिया हुआ है d इक्वल में कितना दिया हुआ है 7 गुड और हमें क्या दिया हुआ है 22th टर्म इट मींस A22 कितना दिया हुआ है 149 वेरी गुड। हमें 22th टर्म का मतलब क्या होता है 22 b टर्म इट मींस 22 प्लेस पर जो टर्म है वो कितनी है 149 22 नंबर पर वो जो टर्म है वो कितनी है 49 है और हमें 22 टर्म्स जितनी भी दे रखी है टोटल कितनी टर्म दे रखी है 22 ही टर्म दी हुई है और इनका हमें सम निकालना है। अब एक बात बताइए 22 टर्म का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है n by 2 इट मींस 22 अपॉन में 2 हो गया चलो ठीक है। तो 2a प्लस n माइनस का 1 यानी n माइनस 22 माइनस का 1 और इस 2 में कितना है d। तो एक बात बताइए आपको d की वैल्यू भी दी हुई है 7 a की वैल्यू नहीं दी। अब ये a की वैल्यू कहां से आएगी यहां से आएगी कैसे निकालेंगे A22 इक्वल में 149 दिया है अब 22 कितना a प्लस में 21d इक्वल में 49 चलो a की वैल्यू नहीं पता d 2 और d की वैल्यू 7 दी हुई है 49 हो गया a प्लस में कितना आ गया लेस मल्टीप्लाई कर दे 147 इक्वल में कितना है 149 तो a इक्वल में कितना है 149 माइनस 147 a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अभी a की वैल्यू जो 2 आई है इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे सॉल्व करते हैं 2 को कैंसिल कर देंगे तो 11 बचेगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से 22 अपॉन में 2 और उसके बाद 2a प्लस 22 माइनस का 1 और इस 2 में d ठीक है। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 11 बचेगा 2a a की वैल्यू कितनी है 2 है फिर प्लस में इसमें से लेस करेंगे तो 21 इस 2 में d की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइए 7 है। इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। सो इट इज वेरी इजी बच्चे। देखिए आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है वे बताना है रास्ता बताना है सॉल्व किस तरह से करना है वो बताना है लेकिन आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा। सो यहाँ से आगे आप खुद करना एक बार। आइए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन 11 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस में लेस मल्टीप्लाई करते हैं 7 जा 7 2 जा कितना आ गया 147 उसके बाद 11 मल्टीप्लाई कितना आ गया 151। सो इसको मल्टीप्लाई करके आप आराम से आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पॉज द वीडियो नोट इट डाउन 8 क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चे 8 पार्ट में हम देखते हैं 8 पार्ट में क्या करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे पार्ट इसके बहुत इजी हैं। आगे आगे जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आपको अगर नजर आ रही हो
तो उनको घबराना मत, उनको देखकर बहुत ही इजी है वो सारे क्वेश्चन। द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर दिस। आपको क्या करना है आगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है, S51 निकालना है बच्चे, जो अभी अभी आपने निकाला। S51 निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाओगे, S51 इक्वल टू में 51 अपॉन में 2, फिर 2a प्लस में n-1 इस टू में d। अब n की जगह आप क्या करोगे, 51 भी लिख सकते हो और माइनस का 1, इसको सॉल्व करते हैं। 51 अपॉन में 2 और 2a प्लस लेस कर देंगे 50d। अब आपको 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए a और d की वैल्यू की जरूरत है। अगर किसी भी तरह a और d की वैल्यू मिल जाए तो आपने आराम से 51 टर्म्स का सम निकाल लेना है, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए 51 टर्म्स का सम। तो आगे की कहानी पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हमें कुछ रास्ता मिल जाए। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, हुज सेकंड यानी a2 कितना दिया हुआ बच्चे 14, वेरी गुड। a2 कैसे निकालते हैं, a प्लस में d इक्वल में कितना है 14, इक्वेशन कितनी है फर्स्ट। और आगे थर्ड टर्म भी दी हुई है इसकी, a थर्ड कितनी दी हुई है 18, a थर्ड कैसे निकालते हैं, a प्लस में 2d इक्वल में कितना दिया हुआ है 18, और ये इक्वेशन क्या बन गई सेकंड। वेरी गुड बच्चे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन चुकी है और आई होप कि आपको इक्वेशन देखकर समझ में आ गया होगा a और d की वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी। 5.2 एक्सरसाइज में ऑलरेडी आपने भी कर चुके हो और 5.3 में आपने कुछ लास्ट के क्वेश्चंस में आपने सेम बिल्कुल इस तरह से इक्वेशन सॉल्व की थी। सो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस डी इक्वल में कितना है 14 है और a प्लस में 2d इक्वल में कितना है 18 है। सॉल्व करते हैं इसको, कैंसिल आउट हो गया, यहां से हमारे पास माइनस का d इक्वल में माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d की जो वैल्यू बच्चे वो कितनी आ चुकी 4 आ चुकी है। d की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, पुटिंग d वैल्यू, पुटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी पुट कर लो। a प्लस में 2d इक्वल में 18 और a प्लस में 2d की वैल्यू कितनी है 4 और 18 और a प्लस में 4 2 8 इक्वल में 18 और a इक्वल में 18 माइनस का 8 और a इक्वल में कितना आ गया 10। तो बच्चे a और d की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। नाउ यू कैन पुट S51 निकालने के लिए, 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए आपको a और d की वैल्यू की जरूरत पड़ रही थी। नाउ इसको पुट कर लेना। सो आपको क्या करना है, आराम से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सेम इसी तरह की कहानी आगे आगे चलती जाएगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता जाएगा, आपको वो डिफरेंस समझना है ताकि आपको बोर्ड के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो आए थे बोर्ड के वो बहुत ही बेकार थे, आउटसाइड के क्वेश्चन थे। आउटसाइड कुछ नहीं होता है, वो थोड़ा सा घुमाने वाली बात होती है जो कि बच्चे टीचर्स के पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं देते हैं तो उनको सारा कुछ बाहर से लगता है। अब हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन जो है बच्चा वो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म कितना दिया हुआ है आपको 49 दिया हुआ है, वेरी गुड। सम ऑफ 7 टर्म्स का मतलब S7 कितना दिया है 49। S7 कैसे निकालते हैं आपको पता है, n/2 यानी 7/2, 2a प्लस ब्रैकेट n-1, साथ के साथ फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता जा रहा हूं, ध्यान रखना, n-1 7-1, ठीक है। और इस 2 में कितना है d और इक्वल में कितना दिया है 49, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, 7/2 को बराबर के इधर ले जाऊंगा, 2a प्लस 7 में 7 गया 6d और इक्वल में 49। अब ये 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 7 ऊपर है तो नीचे जाएगा, 2a प्लस 6d इक्वल में कैंसिल आउट करा 7, 7 2 14। अब यह इक्वेशन फर्स्ट नहीं माननी है, कॉमन लेना है, 2 कॉमन लिया तो a प्लस कितना है 3d और इक्वल में कितना है 14, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 बचेगा और यहाँ कितना आ गया a प्लस 3d इक्वल में। अच्छा ये मैंने कैंसिल आउट क्यों करा, क्योंकि बेटा ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, इसीलिए मैंने इसको कैंसिल आउट करके दिखाया। सो इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आगे की कहानी पढ़ते हैं। 17 टर्म्स का सम एंड सम ऑफ 17 टर्म, सम ऑफ 17 टर्म, सम ऑफ 17 टर्म का जो सम है वो कितना रखा है 289। आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। अब बच्चे आपको इसमें फाइंड करने के लिए जो बोल रहा है कहानी, वो बोल रहा है फाइंड कीजिए सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म,
अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आसानी से आप कर सकते हैं खुद ही, मुझे ज़्यादा क्या नाम है आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना सब कुछ समझा दिया, आप आसानी से कर सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब है एस एन, तो हमें एस एन ही फाइंड करना है। अब आप बोलोगे सर एस एन कैसे फाइंड करेंगे? एस एन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या? वही एस एन का एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस का 1:d। अब आपको इसमें n की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। बच्चे आपको n टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू n ही मानोगे। अब a और d की वैल्यू कैसे निकालें, इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, जैसे मैंने इसे सॉल्व किया है, फॉर्मूला 17/2 और 2a प्लस 17 माइनस का 1:d और इक्वल में कितना है 289। अब 2a प्लस 17 में से गया 16b इक्वल में 289 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, कैंसिल आउट कर दिया, 17 पे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद क्या करना है, 2a बचा, बिल्कुल ठीक, प्लस में 16d बचा इक्वल में 17 को 2 से मल्टीप्लाई, 17 दूनी 34। अब इसमें से हमने क्या करना है, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे बच्चे इसमें से, तो कितना आएगा a प्लस यानी 8d और उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया 34 और a प्लस में कितना आ गया 8d इक्वल में 34 को कैंसिल आउट करेंगे तो 17, a प्लस में कितना आ गया 8d इक्वल में कितना आ गया 17, इक्वेशन क्या होगी सेकंड। तो बच्चे ये a इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेना, और यहाँ सॉल्व करने पर आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी, और a और d की वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। सो इस तरह से हमारे पास एस एन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। सो प्लीज एट लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा आपको, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना आप कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह से लग रही है। सो इसी के साथ में आपको अलविदा करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर बच्चे।